अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इब्लीस, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो दुनिया में आने से पहले जन्नत में रहा करता था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तब सभी फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। सिर्फ शैतान ही था जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर से कहने लगा कि मैं इसे सजदा नहीं करूंगा क्योंकि ये मिट्टी से बना है और मैं शोले से बना हूँ, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ। ये कहकर उसने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बात पर गज़ब आ गया और अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया और हमेशा के लिए मरदूद कर दिया। जब शैतान ज़मीन पर आने लगा तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 9 चीज़ें मांगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे वो अता भी कर दी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इब्लीस ज़मीन पर आने लगा तो उसने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, तू मुझे ज़मीन पर भेज रहा है और रांदा-ए दरगाह कर रहा है, मेरे लिए कोई घर भी बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तेरा घर हमाम और बैतुल खला है। दोस्तों, इसीलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल खला जाते वक्त अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, ये दुआ पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद शैतान ने अर्ज़ किया कि मेरे लिए कोई बैठक यानी मजलिस भी बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बाजार और रास्ते तेरी मजलिस है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन पर अल्लाह को सबसे ज़्यादा मस्जिदें पसंद है और सबसे नापसंदीदा चीज़ बाजार है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान की मजलिस के लिए बाजार दे दिए। फिर शैतान ने अर्ज़ किया, मेरे लिए खाना भी मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तेरा खाना हर वो चीज़ है जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए। इसीलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़े, वरना शैतान भी हमारे साथ खाना खाने लगता है। फिर शैतान ने अर्ज़ किया कि मेरे लिए पीने की भी कोई चीज़ मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हर नशावर चीज़ तेरे लिए मशरूब है। दोस्तों, आप सब ने तो देखा ही होगा कि कोई इंसान जो शराबी है वो शराब पीने के बाद ऐसी हरकतें करता है जो एक शरीफ और इज्जतदार इंसान कभी कर नहीं सकता। चूँकि शराब इंसान को बेहवास बना देती है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब को हराम करार दिया है। फिर शैतान ने अर्ज़ किया कि मुझे अपनी तरफ बुलाने का कोई ज़रिया भी इनायत फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बाजे ताशे यानी कि म्यूजिक तेरे मुनादी है। दोस्तों, हम सब जानते ही है कि आज म्यूजिक नौजवानों और बूढ़ों के लिए कितनी अहम बन चुकी है कि जब तक गाना या म्यूजिक न सुने तब तक हमारी बोरियत खत्म ही नहीं होती। और आज हाल तो ये है कि अब नातो और हम्द में भी लोग म्यूजिक डाल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनों की हिफाजत फरमाए। फिर शैतान कहने लगा कि मेरे लिए बार बार पढ़ी जाने वाली चीज़ भी बना दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, गंदे शेर तेरे लिए बार बार पढ़ी जाने वाली चीज़ है। दोस्तों, गंदे शेर से मुराद हर वो शेर है जिसमें महरम ना महरम का फ़र्क ना हो और उसमें फोहोश अशआर और गंदे कलाम हो। फिर शैतान कहने लगा, मुझे कुछ लिखने के लिए भी दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिस्म में गोंदना तेरी लिखाई है। दोस्तों, आप सब ने गौर किया ही होगा कि टैटू का फैशन भी अब आम हो रहा है कि लोग अपने बदन पर टैटू बनवाने लगे हैं। ये चीजें बर्रे सगीर में तो कम हैं, लेकिन लोग फैशन समझकर ये भी कर रहे हैं। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। फिर इसके बाद शैतान कहने लगा कि मेरे लिए कलाम भी मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, झूठ तेरा कलाम है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम झूठ से बचे क्योंकि कुरान और हदीस में झूठ बोलने वालों के लिए कई वईदें मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच बोलने वाला बना दे। इसके बाद शैतान कहने लगा कि मेरे लिए कोई जाल भी बना दे ताकि मैं लोगों को उसमें फांस सकूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि औरत तेरा जाल है।
دوستو اس بارے میں تو کیا ہی کہے، جو بے حیائی آج چاروں طرف پھیلی ہے شاید ہی پہلے کبھی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ دوستو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرے، اور ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کال آف ایمان کو سبسکرائب کرے، اور ہمارے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کرے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔